हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से ख्याल रख सकते हैं अपनी जहनी सेहत का हम, और अपने आप को बचा सकते हैं कि हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस या किसी भी परेशानी या मेंटल हेल्थ जिसको हम कहते हैं उसका शिकार वो हमारी ख़राब ना हो सके। सो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब कभी आपको लगे कि आपका दिमाग जो है एकदम से बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो कोशिश करें कि अपने दिमाग में आने वाली तमाम नेगेटिव चीज़ों को जो है वो लिखना शुरू करें, यानी अपने पास उसको राइट डाउन कर लीजिए। आपके दिमाग में जो भी परेशानी वाली बातें आ रही हैं, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, जब आप उनको लिख रहे होंगे तो उसकी वजह से तीन चीज़ें आपके साथ होंगी। पहली, एक जो कुछ आपके दिमाग में नेगेटिव चल रहा है वो आपके दिमाग से बाहर आ जाएगा और आप थोड़ा सा रिलीव फील करेंगे। दूसरी, आप उसको एनालाइज कर पाएंगे कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है और आप कितना ज़्यादा नेगेटिव जो है किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। चौथी, जब आप उसको एनालिसिस कर पाएंगे तो फिर आप ये भी सोच पाएंगे कि क्या वाकई ये जो आप इतना नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन इतनी ही नेगेटिव है या आप इसके बारे में ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे हैं, और फिर आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकेंगे। सो आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ट्राई टू राइट देम आउट ताकि वो आपके दिमाग से बाहर आ सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने साथ कर सकते हैं अपनी जहनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, वो है बाहर जाना, यानी घर से बाहर जाना या उस टेंस माहौल से बाहर जाना जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको जो है टेंशन फील हो रही हो, या आपका दिमाग जो है, आपका सर जो है बहुत ज़्यादा दबाव जो है वो फील कर रहा हो। सो कोशिश करें कि जब कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हुए हों तो घर से और उस सिचुएशन से, उस जगह से बाहर जाएं जो आपके लिए प्रेशर क्रिएटिंग है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपको फ्रेश एयर मिलती है, आप इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं। जब आप लोगों को देखते हैं, फ्रेश एयर आप लेते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद पुरसकून होना शुरू हो जाता है और आप बेहतर फील करना शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ही आपकी सराउंडिंग बदलती है, यानी आप एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से निकल के एक खुली फिजा में जाते हैं या बाजार, मार्केट या अपने किसी फ्रेंड की तरफ भी अगर आप चले जाते हैं तो आपका माहौल बदलने से आपका मूड भी बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। यानी साफ सुथरा रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने झाड़ू पूंजा लगा के उसको साफ करना है, मतलब इसका ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखें। लेट्स से अगर आपके काम का टेबल है तो उसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, आपका रूम है तो आप उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस का वॉल्यूम जो है, जो स्ट्रेस का इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आप रिलीफ जो है वो फील करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, जितना ज़्यादा आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, आप उतना ही ज़्यादा नेगेटिव भी होते जाते हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ जो है कम से कम ड्रिवन होते हैं। यानी पॉजिटिविटी की तरफ आपका ध्यान बहुत कम जाता है और आप बहुत कम जो है पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो उनको वेलकम करते हैं। नेगेटिविटी जब आपके इर्द गिर्द होती है, लोग जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी कंपनी जो अगर नेगेटिव है तो फिर आप भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें। मगर इर्द गिर्द की आवाज़ें जो हैं वो यकीनी तौर पे आपको इफेक्ट करती हैं और आपका दिमाग नेगेटिव एनर्जीज जो है वो लेना शुरू कर देता है। सो कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव एनवायरनमेंट और नेगेटिव लोगों से दूर रह सकें। अपने बच्चों के साथ, या फिर अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो अपने बहन भाइयों के बच्चों के साथ, और अगर आपका कोई पेट है तो उसके साथ अपना टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ प्ले करते हैं, बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं या अपने पेट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। और इसी तरह से पेट्स भी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कडल करते हैं, बहुत सारी एनर्जी उनके अंदर भी होती है। जब आप उनके साथ प्ले कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म हो रही होती है और आपका मिजाज और मूड जो है वो ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाता है। सो बच्चों के साथ या फिर अपने पेट्स के साथ अपना टाइम जो है वो ज़रूर स्पेंड करें, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इंटैक्ट रह सके और आप अपनी मेंटल हेल्थ को एंजॉय कर सकें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को दोबारा से रीगेन जो है वो कर सकें। पांचवी जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको करने की ज़रूरत है जब आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो इंटैक्ट रहे, वो ये है कि जब कभी आप स्ट्रेस में हो, जब कभी आपको लगे कि आप परेशान हैं, आपकी दिमाग में सोचें जो हैं वो बिल्कुल
गुड मूड हो गई हैं, क्लियर थिंकिंग नहीं हो रही, कॉल अ फ्रेंड। अपने फ्रेंड को कॉल कीजिए, अपने किसी फैमिली मेंबर को कॉल कीजिए जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं, जिसके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। बिकॉज आपका फ्रेंड जब आएगा और आप उससे अपनी जब चीज़ों को शेयर कर सकेंगे, या फैमिली मेंबर्स के साथ में, फैमिली मेंबर्स में से जो फैमिली मेंबर आपकी बात को सुन सकता है, आपको समझ सकता है, उसको बुलाएंगे, उससे शेयरिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चाहे आपको सोल्यूशन मिले या ना मिले, जब वो चीज़ आपके दिल से बाहर आएगी, आपके दिमाग से बाहर आएगी, आप उसको लफ्ज देंगे, तो आपका दबाव जो है, जहनी दबाव जो है, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। 6 इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए, वो ये है कि अपनी शक्ल के ऊपर ध्यान दीजिए, यानी अपनी अपीयरेंस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश का हरगिज मतलब ये नहीं है कि क्रीमें लगाना शुरू कर दें, अच्छे अच्छे फेस वॉशेस जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, या फिर रोजाना ब्यूटी पार्लर्स जो हैं जाना शुरू कर दें। नो, नॉट एट ऑल। अपनी सेहत का अपनी जो अपीयरेंस का ख्याल रखने का मतलब ये है कि आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा ना बढ़ी हुई हो, जिससे लोगों को लगे कि ओहो ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। आपके बाल जो है प्रॉपरली ट्रिम हुए हों। इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का जो कि आपकी डे टू डे चीजें हैं, जो कि आपको फ्रेश लुक जो है वो देती हैं। ऑफकोर्स उसमें मुंह धोना और अच्छे तरीके से धोना जो है ऑफकोर्स उसमें शामिल है। अपनी अपीयरेंस को फोकस कीजिए। जब आप अपनी अपीयरेंस को फोकस करेंगे तो आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे। जब आप अपने बारे में अच्छा फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीज होगा, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। सो अपनी अपीयरेंस को जरूर फोकस कीजिए, और अपने सर्कल में, अपने जिसका आपको कहते हैं कि आपकी जो चादर है उसके अंदर रहते हुए अपनी अपीयरेंस को जो है वो फोकस कीजिए। और इसको इम्प्रूव करने में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, और यू शुड इम्प्रूव योर जो आपको बाहर नजर आ रही है आपकी शक्ल वो भी, और जो आपका इनर है उसको भी बेहतर करने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। इसी तरह से जो लास्ट एक्टिविटी आप अपनी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट करने के लिए रख सकते हैं वो है आप अपनी हॉबी को फोकस कीजिए। कोई ना कोई एक हॉबी आपकी इस तरह की होनी चाहिए, कोई ना कोई एक फेवरेट एक्टिविटी आपकी इस तरह की होनी चाहिए। जब वो आप करें तो आपका सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीव हो जाए। चाहे आप स्ट्रेस्ड हैं या नहीं हैं, मगर आपकी एक हॉबी इस तरह की होनी चाहिए जो आप अपनी रूटीन में शामिल किए हुए हैं। मे बी हफ्ते में 1 दफा आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी हफ्ते में 2 दफा आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब कभी आप स्ट्रेस्ड होते हैं तब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं। बट देयर शुड बी समथिंग जो कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो दे सके और आपको बेहतर फील जो है आप आ सके उससे। सो अपनी हॉबी को जरूर जो है वो फोकस कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये आज की फ्यू टिप्स जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करने में आपको मदद करेंगे। आप इनको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो के ऊपर कमेंट्स जरूर कीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस करें दिए गए टिप्स को। अगर आपका कोई सवाल है मुझसे तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जवाब दूंगी आपकी मेंटल हेल्थ के अराउंड। अगर आपका कोई सवाल है, आप उसको बेहतर करने में किसी किस्म की हेल्प चाह रहे हैं तो जरूर पूछिए। अदरवाइज आप हमें इन पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का नंबर मेरे पेज के ऊपर दिया हुआ है, हमारी वेबसाइट के ऊपर है। आप जब चाहे हमारा क्लिनिक जो है वो विजिट कर सकते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग्स भी हम प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी दी जाती है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप जिस तरह अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं उसी तरह से आप अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। बिकॉज अगर आपका जहन अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, पॉजिटिव होगा, तो आपकी जिस्मानी सेहत के ऊपर भी उसका अच्छा, पॉजिटिव और सेहतमंद असर पड़ेगा। और ऑफ कोर्स आपकी परफॉर्मेंस जो है, आपकी डे टू डे लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। और अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आप खुद भी मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिस पे आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या उस टॉपिक के ऊपर बात होने की ज़रूरत है। तो आपके टॉपिक्स और आपकी सजेशंस जो हैं वो मोर देन वेलकम है। आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए। आई विल ट्राई कि मैं उस पर बात कर सकूँ और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और जो हेल्प हो सकती है वो ज़रूर हो सके। नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें और फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ जी।